गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। जनाब आज मंडे है, वर्किंग डे है, सब मसरूफ़ हैं, दफातर में जा चुके हैं, स्कूल्स में बच्चे जा चुके हैं, ख़वातीन किचन में मसरूफ़ होंगी। एक छुट्टी के बाद जब आप अगले दिन आते हैं काफ़ी फ्रेश होते हैं, क्योंकि एक छुट्टी जो कि हमें लगता है कि रेस्ट डे होता है, लेकिन उसमें आप सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी फैमिली के साथ, आप बाहर भी जा रहे होते हैं, घर पर भी मसरूफ़ होते हैं। तो जनाब एक छुट्टी की वजह से काफ़ी चीज़ें फ्रेश हो जाती है, फैमिली भी खुश हो जाती है, जो लोग काम करते हैं वो लोग भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन आके आपने फिर से काम स्टार्ट करना होता है। नाज़रीन, अगर आज की बात की जाए तो कल मैंने एक जगह पढ़ा कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कीजिए, सख्त मेहनत कीजिए, जायज़ और सही तरीका अपनाइए और उसके बाद दुआ कीजिए, पुरुम्मीद रहिए और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दीजिए। आप कुछ भी करते हैं, किसी भी फील्ड में है, अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं, अपने करियर का आगाज़ कर रहे हैं, तो जरा पूरा उम्मीद रहिए, दुआ कीजिए, सख्त मेहनत कीजिए, तरीका सही अपनाइए और जायज़ तरीके के साथ दुआ कीजिए। अल्लाह आपके लिए बेहतरी करेगा, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हैं आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अक्सर क्या होता है कि आप लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप कुछ कुलीग साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ लोगों को जल्दी तरक्की मिल जाती है, कामयाबियाँ मिल जाती है, हम लोग ना उम्मीद होना शुरू हो जाते हैं कि यार मैंने भी तो साथ किया था, देखो मैंने भी तो मेहनत की लेकिन मुझे वो कामयाबी नहीं मिली। ऐसा नहीं है, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि अल्लाह ताला ज़रूर नवाजता है। कुछ लोगों को टाइम से पहले नवाज देता है, कुछ लोगों को देर से नवाजता है, और जिन लोगों को देर से नवाजता है उनकी जो शोहरत होती है, उनकी जो कामयाबी होती है वो देर तक रहती है। वो 2-3 दिन के लिए कामयाबियाँ नहीं होती, वो सारी ज़िंदगी के लिए होती है। तो दुआ कीजिए, मेहनत कीजिए और खुश रहिए बहुत ज़्यादा। अगर आज के शो की बात की जाए तो अक्सर हम सुनते हैं दो बहनें हैं आपस में लड़ाई करना शुरू कर देती हैं क्योंकि आप एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी ऐसे करती हूँ अपनी बहन के साथ। लेकिन क्या होता है कि दो सिस्टर्स एक साथ करियर का आगाज़ भी करती हैं, कामयाबियाँ हासिल करती हैं, खुश होती हैं, एंटरटेन करती हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं। अगर ये कहा जाए कि एक दूसरे का सहारा है, राइट और लेफ्ट आर्म है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। आज उन सिस्टर से बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, सिंगिंग कहाँ से स्टार्ट की। उसके अलावा हमारे साथ आज बड़ी प्यारी हमारी मेहमान मौजूद हैं, जो माशाल्लाह एक बेहतरीन शायरा हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, उनके जो नज़में हैं, गज़लें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए वो सोशल वर्कर है, हर वक्त एक्टिव नज़र आती है, दूसरों को हेल्प करती नज़र आती है, दूसरों की खुशियों में शामिल होती हैं, दूसरों के गम में भी शरीक होती हैं, उनके साथ खड़ी नज़र आती हैं। जी अगर बात की जाए अपनी बेहतरीन जो हमारी आज की मेहमान है वो जो PTI कल्चर यूथ विंग की चेयरपर्सन है। उनके अलावा अगर बात की जाए गोल्ड मेडलिस्ट हैं और शायरा भी हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का, जो मेरे दिल के भी बड़े करीब है, जो वेलकम करती हूँ जी रुबीना चौधरी का। वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? सो मच इरम, यू आर सो स्वीट। और आप इतनी प्यारी स्पीच देते हो, ट्रस्ट मी कि मैं शॉकिंग हो जाती हूँ। यू आर सो ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच रुबीना जी, आपको अपने शो में देख के बहुत अच्छा लगा। और आज इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी बातें करेंगे, लोगों को अवेयरनेस भी देंगे आज इंशाल्लाह। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है जी, दो बहनें हैं, इकट्ठे उन्होंने करियर का आगाज किया। मैं वेलकम करना चाहूंगी माहम का और नैना का। वेलकम टू द शो। माहम कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। नैना आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा पहले मैं क्लियर कर दूं, ये माहम है और ये नैना है, ये दोनों बहनें हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोनों बहनें जब इकट्ठी होती है तो लोग नाम चेंज करना शुरू कर देते हैं कि आप नैना है या आप माहम, ऐसा होता है? अच्छा वैसे हमें एक भी नाम से अगर बुलाया जाए, माहम नैना भी कह दें, तो हम दोनों इस तरह से एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो गए हैं माहम नैना। तो अगर हम अकेले भी होते हैं तो माहम नैना सुन के ख्याल से हम दोनों ही एक्टिव हो। अच्छा इसका मतलब है कि अब आप लोगों को लगना शुरू हो गया कि आपका नाम भी माहम नैना और आपका नाम भी पूरा माहम नैना है। बिल्कुल। अब तो वो वाली बात होगी ना कि कोई पूछने वाले कि माहम कौन है तो मैं कहूंगी मैं, और ये कहेगी मैं। नैना कौन है तो मैं जल्दी से शायद ये कह दूं कि मैं हूँ। अच्छा मतलब ऐसा होता है अक्सर। रुबीना जी से बात करते हैं। रुबीना जी बताइएगा, काफी एक्टिव नजर आ रही है माशाल्लाह से, काफी इवेंट्स में जा रही हैं, क्या मसरूफियत है आजकल आपकी? ज़्यादा तो इरम ये मैं कहना चाहूँगी कि इंसान की एक्टिविटी ना सिर्फ कि जब सीज़न आता है तो शादी पे ही जाने के नहीं होता। अगर जो इंसान पब से लव करता है, अपनी मुसलमान मेजॉरिटी से करता है, तो वो ऑब्वियसली सारे कामों में इन्वॉल्व होता है। और मैं बड़ी लकी हूँ कि मुझे आपने दोबारा से अपने शो में इनवाइट किया। अभी मैं कल भी एक ऑन न्यूज़ पे थी, तो वो भी मैं सेकंड मेरा चांस था। मेरे माशाल्लाह से तकरीबन 1 लाख व्यूवर्स ने मुझे डिमांड की कि आप दोबारा उन्हें बुलाएं। अरे ग्रेट माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर वाली ज़ात का हम पे बहुत करम है, आप सब लोगों का प्यार है। और स्पेशल फॉर यू सरसलार जो इतना प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आई अप्रिशिएट यू। सलार साहब तो टैलेंट को ढूंढ के लिए आते हैं, उनकी खासियत है। और जब आप ऑन चैनल पे होते हो तो आपको अपने
उन लोगों को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात तो की है सबसे कि प्यारी बात तो ये होती है कि वो बिहाइंड कैमरा, बैक कैमरा होते हैं, जी। लेकिन हम उनकी एफर्ट्स, उनके प्यार और उनकी रिस्पेक्ट की वजह से यहाँ तक बिल्कुल, पहुँचते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। रुबीना जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। रुबीना जी, आप माशाल्लाह पीटीआई कल्चर जो है जी, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या चल रहा है यूथ के लिए, क्या हो रहा है के लिए? ये हो रहा है कि आज के लोग इतने एक्टिव हुए हैं, बस 2-3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। महंगाई हो गई, आटा हो गया, मैंने कहा आटा छोड़ के शवारमा खाते हो फिर भी टेंशन नहीं। बिल्कुल। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आटे का तो रोला डाला हुआ है, खाते शवारमे हो, बर्गर हो, पेरेंट्स घर में आटा गूंदते, बच्चे खाते तो है नहीं। तो लेकिन वो इतना शोर शराबा, और इस तरह से जब हमने इतना दिल मजबूत करके अपने लीडर को आगे किया, ऑब्वियसली इसलिए कि वो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे हल होंगे। बिल्कुल। और उम्मीद के हम लोग कायम है, अगर थोड़ा सा अप डाउन आते तो वो भी हमारे लिए बेहतरी है। बिल्कुल। और वो अगर हमारे ऊपर देखिए एक लोन हम लेते हैं, तो अगर हम लोन नहीं देते तो हम आने वाले इन फ्यूचर में और टफ होते जाएंगे। बिल्कुल। हमें मेजॉरिटी को थोड़ा सा सब्र, और सब्र का फल तो बहुत मीठा होता है इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं हो, और हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और साथ चलना चाहिए, पूरी कौम को साथ होकर चलना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है कि हम मुस्लिम्स हैं, हमारी दुआएं डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। नो डाउट कि हम लोग जो भी मानते हैं, और ट्रस्ट मी कि मैं बहुत सारा आगे पीछे होती हूँ, काम करती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है या मुझे किसी अपने के लिए चाहिए होती है, मैं उसी वक्त कहती हूँ या अल्लाह आज तो तूने ये दे देना। ट्रस्ट मी कि मुझे अगला दिन कभी नहीं मिला कि मैं रो के और मांगू, मुझे अल्लाह ताला नवाज देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दुआ करो और इस यकीन के साथ करें कि मेरी दुआ तो कबूल हो जाएगी। बेशक कि आपका जानमाज, आपका रब आपके पास है, तो मैं कहती हूँ आप दुनिया में कहीं ना जाएं। हमारी पहली जो माशाल्लाह से हमारी अंबिया कराम थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता रखते थे, तो हमें ना कि हम दूसरी चीज़ों पे जाएं, हम ऐसी स्टडी पे जाएं जिन पे लोग हमें बताएं कि आप ये दुआ करें, तो क्यों ना हम अपने कुरान पाक को खुद स्टडी करें। बिल्कुल। और अल्लाह ने फरमाया कि एक बार तर्जुमा पढ़ के देखो, हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ का हल मिलता है, हर चीज़ का हल है, इसमें कोई शक नहीं। रुबीना जी, अगर मैं पूछूं कि आप घर में कैसे टाइम देती हैं? माशाल्लाह आप इतनी एक्टिव हैं, आप हर इवेंट पे होती हैं, लोगों के साथ खड़ी होती हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स में, तो माशाल्लाह आपका अपना घर भी है, तो घर को कैसे मैनेज करती हैं? माशाल्लाह से ये होता है कि मेरी पूरी फैमिली पहले तो बड़ा तरस रही होती है घर कब होती है। जी। और उनको मेरी टाइमिंग का पता है कि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, क्योंकि रात में मैं असाइनमेंट्स बनाती हूँ अपने, क्योंकि जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं अपने सोशल वर्किंग से, तो वो मैं असाइनमेंट्स बनाती हूँ, बिजनेस भी करती हूँ और बहुत सारे काम करती हूँ, शायरा हूँ। तो शायरी तो मुझे जब जब आमद होती है मैं लिख लेती हूँ, वो तो मेरा ही होता है। समटाइम तो मैं अपने, अब तो मोबाइल है तो मैं लिख नहीं पाती, तो मैं इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर देती हूँ कि मेरे पास अभी कुछ नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, आने वाले टाइम में मुझे मिल जाएगी। और इस तरह से होता है कि बच्चों को मैं टाइम देती हूँ, और माशाल्लाह से मेरी जो बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह से स्कॉलरशिप बच्चे हैं, मेरे स्टडी में A+ जाते हैं जी। और मैं बस बच्चों को कहती हूँ दुनिया में पूरे एंजॉय करो, बस स्टडी मेरे हिसाब से करो। ग्रेट, मतलब हर चीज को मैनेज कर लेती हैं, मैं घर में भी टाइम देती हैं, और रात में बल्कि बच्चों को लेके घूमने भी जाती हूँ, एंजॉय भी करवाती हूँ, बच्चों के साथ मैं गेम्स भी खेलती हूँ, मार पिटाई भी बड़ी करती हूँ। तो मैं सारे काम साथ करती हूँ, क्योंकि ये मेरी मैनेजमेंट में ऐड है। तो एक जो खातून होती है वो अपने पैशंस के साथ, अपनी फील्ड के साथ अपने घर को भी संवारती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मैं बाहर इतनी नीट नजर आऊँ, मेरा घर नीट नजर नहीं आएगा तो मेरे लिए ये बहुत मैनर्स, बिल्कुल मैनर्स नहीं है। बिल्कुल, ये और एक अच्छी खातून, और अल्लाह ताला ने वैसे भी औरत में ऐसी सलाहियत रखी है, वो घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, काम भी करती है, बिजनेस भी करती है। अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें एक खातून में रखी हैं। तो जी इसमें कोई शक नहीं। माहम, आप बताइए कैसे करियर का आगाज़ किया, किसने बताया माहम और नैना एक अच्छी सिंगर हैं? बेसिकली मैं तो 10th क्लास के बाद से ही एज ए मॉडल काम कर रही थी, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया। ज़बरदस्त। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑन एंड ऑफ एग्जाम्स में आपको पता है कि हम काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो जिस तरह से सेमेस्टर से 2 months ऑफ, 3 months ऑफ, फिर 3 months काम या कुछ इस तरह से, तो मैं तो अपनी तैयारी कर रही थी, और जो नैना थी वो सिंगर बनने की तैयारी में थी। तब मुझे एक्चुअली बचपन से शौक था गाना गाने का। हाँ जी, गाना गाने का। वो बढ़ता गया। एक्चुअली मैडम को सुनते थे उनके मिली नगमे, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। उनका सॉन्ग जो भी सुना वो ऐसे दिल में उतरता था, तो शौक बढ़ता गया कि कुछ करना चाहिए। तो नैना, मतलब बचपन में आपको समझ आ गई थी कि मुझे बड़ी होकर सिंगर बनना है? बस ये नहीं पता था, बस दिल करता था कि मैं भी गाऊं। जी। तो पहले आपने सिलेक्ट किया गाना, तो फिर माहम आई? बिल्कुल। मैं तो बिकॉज एज ए मॉडल और होस्ट, एज ए होस्ट काम किया, एज ए मॉडल किया,
एज ए एंकर किया, एज ए उसके आर्टिस्ट बाद फिर किया, आप उसके singing में बाद फिर मुझे भी लगा कि अच्छा नहीं, नैना ने बोला नहीं भाई हम अब मैंने ये जो कहा है थोड़ा सा ना, टाइम मेरे लिए भी थोड़ा सा निकालो, टाइम तो मेरे हम लिए भी क्यों ना निकालो, एक बिल्कुल। बैंड मतलब बना लिया हाँ जी, जाए। बना लिया जाए। क्योंकि बचपन में देखा था बेंजामिन सिस्टर थी, तो बिल्कुल। उन्हें भी बहुत सुना, बहुत उन्हें तो पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट बिल्कुल, किया, उनकी appreciate किया था, ड्रेसिंग, बिल्कुल। उनकी हाँ जी। सिंगिंग और बहुत performance होती है उनकी सिस्टर्स overall। बैंड जो है वो काफ़ी कम है पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स हैं स्पेशली मैं कहूँगी कि वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। नहीं, हालांकि very बचपन good। से जो बच्चे होते हैं ना, कभी जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें ये नहीं कहते कि वो पॉलिटिशियन बनेगा या वो एक्टर बनेगा। हाँ ट्रू ट्रू। या ये कहते तो हैं आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। बिल्कुल यही मैं है। पिछले भी आप मैंने मेरी से- बात से इत्तेफाक करेंगे कि Right। कभी भी जो मदर और फादर है ना, वो कभी ये नहीं कहेंगे मेरा बच्चा बड़ा हो के एक्टर बनेगा या Actor बने। सिंगर No, no, या no। पॉलिटिशियन, ये चीजें बहुत कम है। मेरी तो माशाल्लाह से मेरी तो बेटी अभी यूनिवर्सिटी में है माशाल्लाह जी। से, तो वो ब्रिटिश लॉ कर रही है। अरे बट great। मैं माशाल्लाह से मैं बच्चों को कहती हूँ कि जो आप इसी कर सको वो करें। जिसमें आप करो, जिसमें ये नहीं कि मैं कहती हूँ मुझे मैं बोले तो मुझे चाहिए ही नहीं ना। मैं बेटे से भी कहती हूँ चाहे थानेदार बनना है ना बन जाओ, लेकिन मेरी कोई तुम पे प्रेशर जो नहीं करो है, बहुत अच्छे से प्रेशर करो। नहीं है। बहुत क्योंकि जो अच्छी भी बात। जो बना हुआ है बिल्कुल, वो अपने टैलेंट से बना है, बिल्कुल। और अगर मैं जो बनाऊंगी वो नहीं बन पाओगे। बिल्कुल। नहीं बन जो पाए। आप अच्छा, खुद ये- बनना चाहते हो वो बनो। ये एटीट्यूड होना चाहिए होना पेरेंट्स और का। ये बिल्कुल मेरी मदर वाली बात जो आपने की ना, बिकॉज जब मैं 10th क्लास थी, एग्जाम जैसे ही मैंने दिए, मैंने मॉडलिंग जी। स्टार्ट कर दी, तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो बड़ा कर रहे थे कि किस तरह से करोगी, इस तरह नहीं होता, मॉडलिंग इतना छोटा बच्चा नहीं कर सकता, या बिल्कुल यंग टीनेज स्टडी में से आपने आपका फोकस हट फोकस जाता हट जाता है। जी, तो true। उनका प्रेशर बहुत ज्यादा था मेरे पे कि एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। यू नो व्हाट, जो मेरी मदर कहती थी कि जब रिश्ता देखने आएंगे हम क्या कहेंगे, हमारी बच्ची एक्ट्रेस है, तो मतलब ये क्या, ये कौन सी डिग्री होती है, तो एटलीस्ट आपको फिर जब ग्रेजुएट आपने होना स्टार्ट चाहिए। किया माहम मॉडलिंग के लिए, क्योंकि जी। नैना ने तो सिंगिंग में ही जी, फोकस जी, किया हुआ जी, था, तो कैसे परमिशन ली, बाबा अम्मा को कैसे मनाया आपने? बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चे पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो बच्चे को बहुत Absolutely ज़्यादा right। इजी जो है ना Absolutely। हैंड मिल जाता है कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है आप अपने साथ ड्राइवर और लेके जब जाओ, घर अपने से प्रोजेक्ट सपोर्ट मिलती है ना पेरेंट्स की, और ऐसा आप बहुत करो अच्छे कि हो इसका जाते हैं। मतलब है कि बाबा अम्मा ने ये कह दिया कि जो भी माहम करना है हमसे डिस्कस करना है, शेयर बिल्कुल, करना है, आप जो हाँ। काम लेकिन करेंगे। ग्रेजुएशन की डिग्री जो है ना वो भी जरूरी है। वो जरूरी हमारे हाथ में देनी है, वो उसके जरूरी बाद है। आपकी छुट्टी होगी। अरे ये बहुत ग्रेट। ज्यादा तो पहला ऑडिशन कैसा रहा मॉडलिंग के लिए, फोटोशूट कैसा रहा? थोड़ा डर लगा कि अच्छा अब मैं आ तो गई हूँ इस फील्ड में, मैं कैसे इसको आगे लेके अच्छा, चलूंगी? इरम, बड़े मजे की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस जी। था ऑडिशन का, मैं और मेरी छोटी सिस्टर अलीज़ा जो कि अब एज ए मॉडल काम कर रही है, उसने एक न्यूज़पेपर में से ना पढ़ा ऐड, मुझे कहती है कि हम ये ना मॉडलिंग का ऐड है, तो इसमें ना हम जाके ऑडिशन देते हैं। मैंने अच्छा। बोला ओके चलो ठीक है। हमने ड्राइवर को जो है ना पटाया, उसको थोड़े यू नो बच्चे थोड़ी रिश्वत लगाते हैं, अच्छा अंकल लेके जाए हमें जरा वहाँ पे। हम लोग गए, ऑडिशन दिया, मैं भी पास हो गई, वो भी पास हो गई। अरे ग्रेट। उसके बाद हमने कैटवॉक स्टार्ट की, हम लोगों ने क्लासेस ली 3 मंथ्स की बाकायदा से, और उसके बाद स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है अलीज़ा जो मेरी छोटी सिस्टर है, वो पढ़ाई में ऐसी बिजी हुई अभी 2 साल पहले, जो मुश्किल से उसने पढ़ना जो है वो छोड़ा, ख़त्म हुआ उसका काम। वो तो और अम्मा पापा की बड़ी लाडली होगी ना, पढ़ने वाली है। बहुत पढ़ाकू बच्ची। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ, बस मजाक मजाक में स्टार्ट हुआ। उसके बाद ऑफर्स आने लगी, काम Great। स्टार्ट हो गया, शुक्र है। तो कैसा लगा मॉडलिंग करके, कैसी फील्ड लगी आपको? लगा आप कंफर्टेबल थी, आपने एंजॉय किया इस? बहुत ज़्यादा, बहुत। मुझे मेरी मदर समटाइम्स ये कहती हैं कि बेटा आप 18 आवर्स की या 15 आवर्स की शिफ्ट कर आते हो, समटाइम्स आपको पता है हील्स पहन के भी खड़ा होना, तो पाँव जो हैं स्वेल हो जाते हैं। तो ऐसे? मेरी मदर ने मुझे बोला जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, बोली आप यूनिवर्सिटी में जाती हो सुबह में, शाम में काम भी करती हो, रात को देर आती हो, फिर सुबह उठ के यूनिवर्सिटी चली जाती हो, तो आप इससे अच्छा कोई 9 to 5 जॉब क्यों नहीं करती किसी डिज़ाइनर के पास? मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, चाहे मैं थक जाती आपका हूँ, चाहे पैशन था ना, आप बिल्कुल थक नहीं ऐसे रहे है। थे। जो आपका पैशन होता है उसमें आप थकते नहीं। थकते नहीं हो, जो आपकी पसंद का काम होता है ना करने के लिए, आप जी। उसमें कभी नहीं थकते, True। चाहे आप ज्यादा Right। काम करो उसमें। ऐसे ही है। तो जी नैना ने बचपन में सिंगिंग स्टार्ट कर दी, गाना गाना शुरू कर दिया, शादी ब्याह पे, अपने घर की शादियों पे गाने गाती थी ढोलक हाँ पे? जी, बहुत ज्यादा। आगे आगे बैठती थी सबसे बिल्कुल पहले। ऐसे ही होता था कि सिर्फ फहरिस्त में ही होती थी। बिल्कुल। तो सब जो रिलेटिव्स है उनका यही होता था कि भाई नैना को बुला
बुलाया जाए उसने रौनक लगा देनी अरे है ना। ग्रेट। तो फिर आपने स्टार्ट कर लिया, तो आपको ये कैसे पता चला, क्योंकि माहम ने तो मॉडलिंग स्टार्ट की हुई थी, तो आपको क्यों लगा कि माहम मेरे साथ गाना गाएगी और माहम की उसके आवाज बाद में थी? ऑलमोस्ट 3 साल का रियाज मुझे करवाया गया जबरन। जबरन है ना कि माहम की माशाल्लाह वॉइस बहुत अच्छी है और बहुत मेरे से मिलती भी है। अरे हाँ जी, तो इसलिए। इसको फिर शौक भी हुआ, फिर इसने मेहनत भी की, नो डाउट। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा कि मुझे एक साथ भी मिल जाएगा तो क्यों नहीं। और सिस्टर्स बैंड बहुत कम है पाकिस्तान में। मैं हाँ, दोबारा एक वही है, बात I think, जो बिल्कुल, 3 बिल्कुल। sisters गा रही हैं, बहुत कम जी। है, वही ना बच्चों को सपोर्ट नहीं किया। और फिर एक फैमिली में से समटाइम्स मैंने ये भी सुना है और देखा है कि कहते हैं अच्छा ये बच्चा शोबिज में ना इसने बहन को भी खराब कर दिया। ये नॉर्मली सी बात है, आपको भी मतलब हाँ, होगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल। शोबिज में ना इसने अपनी बहन को भी खराब कर दिया। सही आप है, दोनों माहम बहनें पहले तो यानी कि कौन आया था, नैना या आप? माहम अच्छा, आई आप थी, माहम मॉडलिंग आई में थी। पहले आई थी माहम। Very good। अच्छा माहम, ये तो बताइए आप में से बड़ी कौन है? माहम आप बड़ी हैं? मैं नहीं नहीं, में से नैना बड़ी है। अरे ग्रेट, लेकिन आप लग रही हैं। नैना बड़ी है, लेकिन हमने कभी नैना को बड़ा समझा नहीं। क्यों नैना को छोटा बना के रखा हुआ है? ये बस घर में वो मतलब यही सब लोग कुछ खाना वगैरह खा रहे हो, डिनर पे जाए तो ये सब कहते हैं हमने कोक पीनी है, मैं कहती हूँ मैंने शिजान पीनी है, तो वो कहते हैं कि जो शिजान पीता है वो तो बड़ा बच्चा नहीं होता है, हाँ जी, बच्चा वो होता है, तो बड़ा होता है। ठीक हो गया। रुबीना जी से पूछेंगे, रुबीना जी आपने लिखना कब शुरू किया? क्योंकि आप लिखती ये हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। माशाल्लाह से मैंने बताया था पीछे भी कि मैंने 9th क्लास में पहली गज़ल लिखी थी। जी। तो मोहम्मद अली साहब और जेबा साहब हमारे स्कूल में आए थे, इनवाइट थे, तो मैं अपने स्कूल में बज़्म अदब हमारे होता था, तो जी। उसमें मैं लिखती थी, छोटी छोटी मैंने शायरी करनी, गज़लें लिखनी। तो मेरे टीचर, स्पेशली मेरे तमाम टीचर्स को होता था कि रुबीना जब लिखेंगी तो हमने उस टाइम इनके साथ रहना है, तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो बहुत अच्छा उनके साथ मेरा टाइम रहा, तो मैंने बस लिखते लिखते अप्रिशिएट इतना मिला, इतनी अप्रिसिएशन मिली पब्लिक की, तो आज माशाल्लाह एक शायरा बन अच्छा गई। रुबीना जी, 9th क्लास में आज की बच्चियों को नहीं पता होता कि हमने पढ़ना क्या, लिखना क्या, इवन कि उर्दू पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया हो लोगों गया। के लिए। तो आपने माशाल्लाह 9th क्लास में लिखा, ये अल्लाह ताला ने आप पे टैलेंट बचपन में रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इंसान की गॉड गिफ्ट होते हैं, और गॉड गिफ्ट का तो कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम नहीं कोई होता टाइम नहीं, ऐसे। तो वो स्टार्ट होता है जब इंसान ने किसी भी काम में कोई तरक्की करनी होती है, तो ऑब्वियसली वो उस पॉइंट पे खुद टच होता है। बिल्कुल। और जब वो पॉइंट उसके साथ टच होता है, जैसे अभी नैना जी और ये कह रही हैं दोनों बहनें, तो कहती है कि मैंने किया, फिर मेरे साथ इन्होंने भी किया, तो ये तो इनके अल्लाह ताला ने एक दिया कि एक बहन के साथ दूसरी बहन भी किया। लेकिन मेरी तो बहनें बड़ी संजीदा थी, बड़ी थी। अच्छा। बड़ी मैं उनके साथ, मैं उनमें बहुत छोटी थी। बड़ी सिस्टर की शादी भी काफ़ी टाइम पहले होगी, छोटी वाली की भी चली गई, तो मैं बहुत सेपरेट होती थी। भाई थे मेरे दोनों, जी। तो वो भाइयों के देखते रहना, जीन्स ला रहे हैं, जैकेट ला रहे हैं, इसी चीज़ों में ही बस लाइफ उलझ गई। फिर मैंने अपना जो टाइम होता था मैंने शायरी में तो लिखना बहनों शुरू के किया। साथ दोस्ती थी या बहुत। एक रिश्ता नहीं, था, प्यार बड़ी मिलता था, बहन वाला? बच्चों वाला प्यार मिला है। अच्छा, बच्चों वाला प्यार वाला मिला है। बहुत प्यार मिला। इवन कि जब वो आती थी तो मुझे ऐसे, यानी कि उन्होंने हक करना, और जैसे मैंने बच्चा नहीं एक माँ को मिलता, मैंने ऐसे अपनी बड़ी बाजी से बहुत प्यार लिया। तो और डर बड़ी भी सिस्टर से लगता था बहुत- कोई, मतलब कि बड़ी बाजी कुछ कहे ना? बिल्कुल नहीं, बहुत friendly थी वो। बहुत फ्रेंडली, बहुत मींस बड़ी आपी ने ज़्यादा मुझे पाला है। मामा तो ज़्यादा आउट ऑफ सिटीज़ में जाती थी, और मामा का आज अभी प्लेन उतरा तो अगले दिन प्लेन चला गया, तो वो बड़ी सिस्टर ने मुझे बहुत वर्किंग वुमेन थी मदर Working woman थी। नहीं, इसलिए हाउस ना। वाइफ थी, लेकिन मामा को नानो से मिलने का बहुत शौक था। वो नाना को मिलने का बड़ा नानो शौक को था। मिलने का शौक था, और 2 दिन बाद वो कहती थी मुझे ख्वाब है, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मैं जा रही हूँ। ऐसे क्या करे, माओ से मिलना भी माओ जरूरी से भी होता है ना, ये अब ऐसे आपको एहसास होता होगा कि है ना, बहुत। माँ का ना, अब आता है, अब आता कि है। वो क्यों जाती थी और वो क्यों अब बात है, मिलती थी। क्योंकि अब मैं, अपनी बेटी मेरी बहुत फ्रेंड है, तो मैं कहती हूँ ऐसी माँ बेटियाँ फ्रेंड्स होती हैं। होना भी चाहिए, होना भी ज़रूरी चाहिए। भी है। और हमारे साथ क्योंकि माहम और जी नैना है, तो हम उनकी खूबसूरत सी आवाज़ में इनके गाने सुनते हैं। जरूर जी। जरूर। लुट लिया दिल सोनी अखियां ने, लुट लिया दिल सोनी अखियां ने, रब ने बनाया ते को अख ढोला, सोनिया साह दीवाने तेरे, सोनिया साह दीवाने तेरे, एक बार साडे वाल तक ढोला, पतला पतंग माया टोर नवाबी, सोना जा मुख नाले अखियां शराबी, टिकटॉक उत्ते तेरे हुस्न दे चर्चे, कर दिया कुड़ियां ने तेरे
जद सानू मार सटेंदा ए अल्लाह दी होवे ते खुरक ढोला बुलिया ते हसे रहंदे गला च टोए पैंदे तेरे ते डुले मेरे नैन वे दिल दा करार तू है मेरा दिलदार तू है कीता है दिल बेचैन वे दिल तेरे नावे लावा तैनू मैं यार बनावा सच्ची मेरे जानिया प्यार ते करी ना तू शक ढोला एक बारी साडे वाल तक ढोला दिल दे तू नेड़े चन्ना शाम सवेरे चन्ना बैठा तू बस मेरे कोले ते तू मैं वारी जावा सारी दी सारी जावा मुंडा पंजाबी अनमोले अखियां दा तारा तू है दिल दा सहारा तू है जीना की तेरे बाजू हानिया मेरी ये हो गुड लक ढोला होवी ना मेरे कोलू वक ढोला लुट लिया दिल सोनी अखियां ने लुट लिया दिल सोनी अखियां ने रब ने बनाया ते को अख ढोला सोनिया साह दीवाने तेरे सोनिया साह दीवाने तेरे एक बारी साडे वाल तक ढोला वेरी नाइस, वेरी नाइस। माहम नैना की सीट पे बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे नैना वापस आई तो माहम ने अपनी सीट ये बड़े मजे की ये एक एक्टिविटी है बकायदा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माहम, ये गाना आपका अपना गाना है? जी बिल्कुल, ये हमारा अपना सॉन्ग है और अगर हमें शो में मौका मिलेगा तो हम मैडम नूर जहां के सॉन्ग्स भी सुनाना जरूर चाहेंगे। जरूर। अच्छा मुझे बताइए गाना किसने लिखा, कंपोज किसने किया और कितना करीब है दिल के ये गाना? ये गाना हमारे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सॉन्ग था जो हमारा अरे अपना था। माशाल्लाह। इससे पहले जी। हमने मैडम नूर जहां के जो Cover song किए। है कवर सॉन्ग्स किए और मैडम नूर जहां के जो सॉन्ग्स हैं वो हमने आउट ऑफ कंट्री परफॉर्म किए हैं। जबरदस्त। दुबई में हम लोगों ने तो परफॉर्म कैसा किया रहा था। लोगों का रिस्पॉन्स? बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात ये जो मैं हमेशा हम लोग शेयर करते हैं सबसे कि मैडम नूर जहां के जो सॉन्ग्स हैं वो पुराने हैं, हमारे बड़े सुनते थे, हम लोगों ने रीमिक्स किया और जब हम लोगों ने दुबई में परफॉर्म किया तो इरम आप यकीन माने देख के इतनी खुशी हुई कि वहाँ के लोग झूम रहे थे और साथ में सॉन्ग जो गा रहे थे अरे वाह। प्रॉपर तरीके से। इट मीन्स कि वो सॉन्ग्स अभी तक माशाल्लाह से इतने फेमस हैं कि वो जब भी हम गाते हैं आज भी लोग उन्हीं को गा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैडम जी को गाना बड़ा हिम्मत का काम है, जितना सुर में वो गाती हैं उनके लिए सिंगर के लिए बड़ा चैलेंज होता है उनको गाना। हम मैडम जी का गाना गाने लगे, अब खैरियत से मैं सही गा कर ले, ये बड़ा डर होता है, बड़ा प्रेशर होता है। तो आपको था ये प्रेशर? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कि मैंने मैडम जी का अच्छा गाना मेरा गाया। इतना ज्यादा प्रेशर मुझे मॉडलिंग या एक्टिंग में नहीं था या होस्टिंग में एंकरिंग में नहीं रहा कभी। जबकि एज ए सिंगर जब मैंने स्टार्ट किया था, जब हमारा क्योंकि रिस्पांस फौरन मिल जाता है, आपको मालूम है सिंगर्स को जो है रिस्पांस फौरन मिल जाता है, तो उसलिए थोड़ा मेरे पे प्रेशर था। बट नैना बहुत